नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं सिंह लग्न वाले व्यक्तियों का उम्र के कौन से वर्ष में भाग्योदय होता है। उम्र के कौन कौन से वर्ष उनके लिए सुखकारी और लाभकारी होते हैं, ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एक अच्छा सा मकान हो, एक अच्छा सा वाहन हो, उसका एक अच्छा सा जीवन साथी हो, उसके पास उत्तम कक्षा का संतान सुख हो। लेकिन ये सारी बातें उम्र के कौन से वर्ष में उसे प्राप्त होगी, ये कैसे जाना जाता है। ज्योतिष के नियम तहत ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। तो आइए गहराई से जानते हैं। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर नवम भाव के अंदर मेष राशि होती है और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। अगर भाग्याधिपति मंगल केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल की उम्र में हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाग्याधिपति मंगल अगर लग्न में बैठा हो तो वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। भाग्याधिपति मंगल अगर चौथे भाव में स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाता है तो भी बहुत अच्छा माना जाता है। भाग्याधिपति मंगल अगर दसम भाव में बैठा हो तो दिग्बली माना जाता है। भाग्याधिपति मंगल अगर पंचम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे भावात भावम ये नियम लागू पड़ता है। क्यों? नवम भाव का स्वामी नवम भाव से नवम भाव में, तो इसे परम भाग्य योग भी कहते हैं। तो वापस हम आते हैं कि भाग्याधिपति मंगल अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 28 साल की उम्र में निश्चित तौर पे हो जाता है। और उसके जीवन में विवाह ना हुआ हो तो विवाह हो जाता है, मकान ना हुआ हो तो मकान हो जाता है, उसे वाहन का सुख प्राप्त होता है या फिर उसके घर में बच्चे का जन्म होता है। इसमें से कोई ना कोई शुभ घटना उसके जीवन में निश्चित तौर पे घटती है। अगर मान लो ये भाग्याधिपति मंगल 12वें स्थान के अंदर नीच राशि में निर्बल होकर बैठा हो तो ये भाग्याधिपति मंगल अष्टम भाव में निर्बल होता हो तो भाग्याधिपति मंगल राहु के साथ युति करके अंगारक योग बनाता हो तो फिर ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 28 साल की उम्र में नहीं होता। तो हमें और गहन में जाके अध्ययन करना होता है कि और कौन कौन से ग्रह उसे कौन सी उम्र में लाभ करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर पंचम भाव को देखते हैं। तो पंचम भाव के अंदर कौन सी राशि है? धनु राशि है। और धनु राशि का स्वामी कौन हुआ? गुरु हुआ। तो हम गुरु की स्थिति को टटोलते हैं। अगर पंचमाधिपति गुरु केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो तो वो व्यक्ति के जीवन में 18 से 20 साल की उम्र में कोई शुभ घटना घटती है। क्यों? क्योंकि जो पंचमाधिपति गुरु है अगर लग्न में बैठा हो तो यहाँ पे दिग्बली हो जाता है। पंचमाधिपति गुरु अगर दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में बैठा हो तो उसे कारक माना गया है। तो अगर पंचमाधिपति गुरु केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो उनके जीवन के अंदर 18 से 20 साल की उम्र में कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है। जैसे कि कुछ लोगों का विवाह हो जाता है या फिर कुछ लोगों को व्यापार करने के योग शुरू हो जाते हैं। ऐसा कोई ना कोई शुभ घटना उनके जीवन में घटती है। अगर मान लो पंचमाधिपति गुरु अगर नीच राशि में निर्बल हो तो पंचमाधिपति गुरु अगर राहु के साथ युति करके गुरु चंडाल योग बनाता हो तो पंचमाधिपति गुरु अस्त का हो, मृत अवस्था में हो या फिर पंचमाधिपति गुरु 8वें भाव के अंदर या 12वें भाव के अंदर कोई पाप ग्रहों से द्रष्ट होकर पीड़ित होता हो
तो फिर उनके जीवन में 18 या 20 साल की उम्र में उतनी शुभ घटना नहीं घटती जितनी उनको उम्मीद होती है। तो हम लोगों को और एक स्टेप अंदर जाना होता है। हम लोगों को देखना होता है कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर लग्नाधिपति की स्थिति कैसी है, वो देखना होता है। सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश कौन हुआ? सूर्य हुआ। अगर ये सूर्य केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में 25 साल की उम्र में कोई ना कोई बड़ी शुभ घटना घटती है। जैसे कि विवाह ना हुआ हो तो विवाह हो जाए, अच्छी नौकरी ना मिली हो तो नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट नौकरी के योग बन जाते हैं। अगर उसके घर पे संतान का सुख ना हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। ऐसी कोई ना कोई शुभ घटना उनके जीवन में घटती है। क्यों? क्योंकि जो लग्नाधिपति सूर्य है ये पहले और 9वें भाव में बैठा हो तो सूर्य को कारक माना गया है। लग्नाधिपति सूर्य अगर 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पे दिग्बली माना गया है। लग्नाधिपति सूर्य अगर 5वें भाव में बैठा हो तो भी बहुत अच्छा मानते हैं। तो इस प्रकार से लग्नाधिपति सूर्य अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो तो उनके जीवन के अंदर 24 या 25 साल की उम्र में निश्चित तौर पे कोई ना कोई शुभ घटना घटती है। इस तरह से हमने जाना कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर सबसे पहले गुरु को देखा जाता है, क्योंकि सबसे छोटी उम्र में वही लाभकारी होता है। तो गुरु 18 से 20 साल की उम्र में कोई ना कोई शुभ घटना घटाता है। फिर सूर्य पे आते हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य शुभ स्थिति में बलवान हो तो 24-25 साल की उम्र में उनके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना घटती है। अगर भाग्याधिपति मंगल कुंडली के अंदर बलवान होकर बैठा हो केंद्र त्रिकोण में तो 28 साल की उम्र में उनके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना घटती है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाएंगे। अगर लग्नाधिपति सूर्य और पंचमाधिपति गुरु, ध्यान से सुनना, लग्नाधिपति सूर्य और पंचमाधिपति गुरु, ये सूर्य गुरु की अंशात्मक युति अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो राज लक्षण योग निर्माण होता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में 18 और 19 साल में भी कोई शुभ घटना घटती है और 24-25 साल की उम्र में भी कोई ना कोई शुभ घटना घटती है। वैसे ही दूसरा एक नियम है कि पंचमाधिपति गुरु और भाग्याधिपति मंगल, अगर ये दोनों ग्रहों की युति अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो औदार्य योग नाम का शुभ राजयोग निर्माण होता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी 18-20 साल की उम्र में शुभ घटना घटती है और 28-29 साल की उम्र में भी कोई ना कोई शुभ घटना घटती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति गुरु, लग्नाधिपति सूर्य और भाग्याधिपति मंगल, अगर ये तीनों ग्रह कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र त्रिकोण में बैठे हो या फिर कोई राजयोग बनाते हो तो फिर ऐसे व्यक्ति को 18-20 साल में भी अच्छा लाभ होता है, 24-25 साल में भी उसके जीवन में कोई शुभ घटना घटती है, 28-29 साल में भी उसके जीवन के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना घटती है। अभी हम इसके ठीक विपरीत जाते हैं कि मान लो पंचमाधिपति गुरु, लग्नाधिपति सूर्य और भाग्याधिपति मंगल, अगर ये तीनों ग्रह नीच राशि में निर्बल हो तो ये तीन ग्रह राहु के साथ युति करके कोई अशुभ योग बनाते हो तो, जैसे कि सूर्य राहु का सूर्य ग्रहण योग, गुरु राहु का चंडाल योग, मंगल राहु का अंगारक योग, ऐसे अशुभ योग बनते हो या तीन एक ही साथ राहु के साथ बैठे हो तो फिर हमें और एक स्टेप अंदर जाना पड़ता है और हमें कुंडली के अंदर शनि की स्थिति को देखना होता है। क्यों? क्योंकि जो सिंह लग्न की कुंडली है उसमें शनि 6वें और 7वें भाव का स्वामी होकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनता है। अगर सिंह लग्न की कुंडली का प्रबल मारक ग्रह शनि अगर भाग्य स्थान में बैठा हो या फिर शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ती हो, 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ती हो या 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ती हो
तो ऐसे व्यक्ति को 36 साल तक बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ता है और उसका 36 वर्ष तक भाग्योदय नहीं होता है और 36 वर्ष के बाद धीरे धीरे उसके जीवन में भाग्योदय होता है। क्यों? क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर शनि 6वें और 7वें भाव का स्वामी बनकर कुंडली का प्रबल मारक ग्रह बनकर अगर भाग्य स्थान में बैठा हो तो वहां पे वो नीच का होता है और ऐसे व्यक्ति को 36 साल तक जीवन में बहुत ही संघर्ष, कष्ट और तकलीफों का सामना करना पड़ता है और 36 साल के बाद धीरे धीरे उसके जीवन में सुख आने लगता है। अगर मान लो शनि की कोई दृष्टि ना पड़ती हो तो क्या करें? तो फिर हमें राहु को देखना होता है कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर अगर राहु 9वें भाव में बैठा हो या फिर राहु अपनी 5वीं या फिर 9वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखता हो या फिर भाग्याधिपति मंगल को देखता हो तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति का भाग्योदय 42 साल की उम्र में होगा, क्योंकि राहु 42 साल के बाद भाग्योदय कराता है। और आप देखिए कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर अगर राहु 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ पे सर्प दोष बनाता है, तो ऐसे व्यक्तियों का 42 साल तक भाग्योदय नहीं होता और 42 साल तक उनके जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव, संघर्ष और तकलीफें रहती है और 42 साल के बाद उसके जीवन में सुख आना शुरू होता है। अगर राहु भी अगर जो भाग्य स्थान से कनेक्ट ना होता हो तो फिर हम केतु को देखते हैं। अगर कुंडली के अंदर केतु भाग्य भाव में बैठा हो या फिर केतु कहीं दृष्टि करता हो भाग्य स्थान पे या मंगल पे तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 45 से 48 साल की उम्र में होता है। अभी हम जानेंगे कि मान लो ग्रहों के अनुसार कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है तो फिर हम महादशा के गणित में जाते हैं। महादशा का क्या गणित है वो भी जान लीजिए। अगर लग्नाधिपति सूर्य की, ध्यान से सुनना, लग्नाधिपति सूर्य की महादशा के अंदर गुरु की अंतर्दशा आए और गुरु की अंतर्दशा के अंदर अगर जो मंगल की प्रत्यंत दशा है तो वो साल बहुत ही शुभकारी होता है। दूसरा, लग्नाधिपति सूर्य की महादशा के अंदर मंगल की अंतर्दशा हो और मंगल की अंतर्दशा के अंदर सूर्य की प्रत्यंत दशा हो तो वो जो समय आता है वो भी भाग्योदय के समान होता है। ठीक वैसे ही दूसरा बताता हूं कि भाग्याधिपति मंगल की महादशा के अंदर लग्नाधिपति सूर्य की अंतर्दशा हो और पंचमाधिपति गुरु की प्रत्यंत दशा हो तो वो जो समय आता है वो भी भाग्योदय के समान होता है। वैसे ही भाग्याधिपति मंगल की महादशा के अंदर पंचमेश गुरु की अंतर्दशा हो और उसके अंदर लग्नेश सूर्य की प्रत्यंत दशा हो तो वो पीरियड भी भाग्योदय के समान माना जाता है और उसके अंदर निश्चित तौर पे कोई शुभ घटना घटती है। वैसे ही पंचमाधिपति गुरु की महादशा के अंदर लग्नेश सूर्य की अंतर्दशा हो और उसमें मंगल की प्रत्यंत दशा आ जाए तो वो जो साल 1.5 साल का पीरियड आता है वो भी भाग्योदय के समान होता है और उस साल के अंदर भी उसके जीवन में कोई ना कोई शुभ घटना घटती है। वैसे ही पंचमेश गुरु की महादशा के अंदर भाग्येश मंगल की अंतर्दशा हो और उसके अंदर सूर्य की प्रत्यंत दशा हो तो ये भी भाग्योदय का वर्ष माना जाता है। कहने का भावार्थ ये है कि लग्नेश सूर्य, पंचमेश गुरु और भाग्येश मंगल ये तीनों ग्रहों की जब भी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा एक साथ आ जाए तो वो जो साल आता है, वो जो महीने आते हैं वो भाग्योदय के समान होते हैं और उस पीरियड के अंदर निश्चित तौर पे जीवन के अंदर कोई ना कोई शुभ घटना अवश्य घटती है, ये भी देखा गया है। तो जब भी आप किसी का भाग्योदय वर्ष देखना चाहते हो तो सबसे पहले महादशा को देखा जाए कि उनके कुंडली के अंदर लग्नेश सूर्य, पंचमेश गुरु और भाग्येश मंगल ये ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा कब आती है तो वो पीरियड भी उनके लिए बड़ा लाभकारी होता है, आप ये कह सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो कुंडली के अंदर ये तीनों ग्रह लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश अगर ये ठीक ना हो तो उसे शुभ कैसे किया जाए तो उसके कुछ खास मैं आपको उपाय बताता हूं।
ऐसे व्यक्तियों को हर साल में एक बार किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुला के नवग्रह शांति यज्ञ करना चाहिए। दूसरा, अगर पंचमाधिपति सूर्य, लग्नाधिपति सूर्य, पंचमाधिपति गुरु और भाग्याधिपति मंगल, अगर ये ग्रह नीच राशि में निर्बल ना हो और छठवें, आठवें, 12वें भाव में ना बैठे हो तो आप उसके रत्न भी पहन सकते हो। अर्थात सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कर सकते हो, पंचमाधिपति गुरु का रत्न पुष्कराज धारण कर सकते हो, भाग्याधिपति मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हो। लेकिन याद रहे, ये ग्रह नीच राशि में निर्बल न हो और छठवें, आठवें, 12वें भाव में पीड़ित न होते हो। उसके बाद तीसरा उपाय, हो सके तो कुंडली के जो मारक ग्रह होते हैं उसका दान पुण्य करना चाहिए। अभी सिंह लग्न की कुंडली के अंदर मारक कौन कौन है, तो सबसे पहला और प्रबल मारक है छठवें और 7वें भाव का स्वामी बनकर शनि, सिंह लग्न के लिए प्रबल मारक होता है। तो शनि के लगता दान करें, यानी कि हनुमान जी के मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये सब उपाय करने चाहिए। उसके बाद सिंह लग्न की कुंडली के अंदर दूसरे और 11वें भाव का स्वामी बनकर बुध भी कुंडली का कहीं ना कहीं मारक बनता है। तो बुध के भी मंत्र जाप किए जाए, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ओम ह्रीम बुधाय नमः, ये मंत्र का जाप करें। उसके बाद हो सके तो विष्णु भगवान की पूजा करें, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें, या फिर कोई अच्छे ब्राह्मण को घर पे बुलाकर आप बुद्ध के लिए जो दान पुण्य होता है वो आप कर सकते हैं। ग्रीन कपड़ा, ग्रीन मिठाई, जो भी आप ग्रीन चीजों का दान करें, मुग का दान कर सकते हैं। ये सब करके आप बुध और शनि को शांत करें, क्योंकि ये दोनों कुंडली के मारक हैं। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सिंह लग्न की कुंडली के अंदर हम लोग कैसे अध्ययन करते हैं। सबसे पहला पंचमाधिपति गुरु होता है जो 18 से 20 साल की उम्र में भाग्योदय कराता है। लग्नाधिपति सूर्य होता है, वो 24-25 साल में कोई शुभ घटना घटाता है। भाग्याधिपति मंगल है जो 28 साल में कुछ ना कुछ अच्छा करता है, यानी कि किसी का विवाह ना हुआ हो तो विवाह हो जाए, बच्चे का सुख न हो तो बच्चा हो जाए, मकान का सुख न हो तो मकान को सुखों की प्राप्ति हो। अगर ये तीनों ग्रह शुभ न हो तो फिर हमें शनि को देखना पड़ता है कि अगर शनि भाग्य स्थान में बैठा है या भाग्य स्थान को देख रहा है तो ऐसे व्यक्ति का 36 वर्ष तक भाग्योदय नहीं होता, और 36 वर्ष तक बड़ा कष्टमय समय होता है, बड़ा संघर्ष में जीवन होता है, और 36 साल के बाद धीरे धीरे उसका भाग्योदय होता है। और अगर जो राहु भाग्य स्थान में बैठा हो तो वहां पे सर्प दोष बनाता है। राहु की अगर 5वीं 9वीं दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति का 42 साल तक भाग्योदय नहीं होता है, 42 साल तक बड़ा कष्ट में संघर्ष में जीवन व्यतीत होता है, और 42 साल के बाद भाग्योदय होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि सिंह लग्न का भाग्योदय वर्ष कैसे ढूंढे जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।